अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ स्टूडेंट विप्स और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अपने ऑफिशियल जो गिलानी ब्लॉक है जहाँ पर यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में आपको तालीम देती है, तो उसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटल डिस्कस करूँगा, फीस स्केड्यूल और दीगर तमाम स्किप्स के हवाले से आपके साथ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। आया कि कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा आपको जो मेरिट के हवाले से कितने नंबर होने चाहिए, किस तरह सारा मामला बनता है टेस्ट हवाले से और दीगर ये सब चीज़ें आपने पहले अच्छी तरह सुन लेनी है, फिर अप्लाई करना है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल अप्लाई करते हैं, उनके फीसिस भी जाती हैं, उनका मेरिट नहीं बनता, और फीसिस जो पे की जाती हैं यूनिवर्सिटी को वो नॉन रिफंडेबल फीस होती हैं और ट्रांसफ़र भी किसी और को नहीं हो सकती। तो फीस ज़ाया करने से पहले मेरी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो तमाम व्यूअर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अब चलते हैं टॉपिक की ब्रीफिंग की तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं, गिलानी लॉ ब्लॉक में, और लॉ करना चाहते हैं जो कि 4 साल प्रोग्राम है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना होगा, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की जनाब डिमांड है। लॉ एडमिशन टेस्ट पास किए बगैर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। लॉ एडमिशन टेस्ट आपका लाजमी है और उसमें 50 स्कोर करना आपका लाजमी है। 100 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है, तो आपने इसमें से 50 नंबर लाजमी लेने। एक जो मुकम्मल डिटेल वीडियो मैंने लैट टेस्ट के हवाले से ऑलरेडी अपना बना रखी है, वो तमाम तर डिटेल जनाब मोहतरम मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा और छोटी शॉर्ट में। ठीक है, आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को फेसअप करना है, इसको पास करना है। कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, फीस पे करनी है, पोर्टल पर जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है HEC के, और आपने अप्लाई करना है। बाकी डिटेल तो मैं एक और वीडियो में दे देता हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेशन हो जाएगा। तो आपने लॉ एडमिशन टेस्ट पास कर लिया। लॉ एडमिशन टेस्ट पास करने के बाद अब दूसरा मेजोरिटी वाला काम क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली पोर्टल पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो लाजमी है। पहले अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेब पेज पे जाना है, लेकिन बिफोर इसके सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट शेयर किया है, जो मैं इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा जैसे एडमिशन ओपन होता है यूनिवर्सिटी के अपने, तो उसी मुताबिक जो है आपने अप्लाई करना है। उसकी तारीखों में रहते हुए जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले यूनिवर्सिटी के आपने एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना। आप मोबाइल पे गूगल पे जाएं, लिखें BZU यूनिवर्सिटी, सीधा आप उधर ही आ जाएंगे उनके ऑफिशियल पोर्टल पर। जैसे पोर्टल के आप वेब पेज के जनाब मेन स्क्रीन पर आते हैं, मेन पेज पर आते हैं, वहाँ आपको एडमिशन 2026 के हवाले से जो है ना वो शॉर्ट मिल जाता है लिंक। अगर नहीं मिला तो आप वहाँ पर जनाब यूनिवर्सिटी के जो एक ऊपर प्रोफाइल लिंक होती है, आप वहाँ पर जाएँ, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करें, एडमिशन प्रोसेस में आए, एडमिशन सिलेक्शन करें। एडमिशन सिलेक्शन करने के बाद आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अप्लाई इस तरह होगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेब पेज पर आ जाते हैं, तो उसमें प्रोफाइल बनाते हैं, अपने क्या नाम देते हैं कि एडमिशन वाले जो है वो सेक्शन डिपार्टमेंट्स में, तो फिर आपने वहाँ पर अपनी मुकम्मल डिटेल देनी होती है, आपका नाम, पता, ID कार्ड नंबर और मार्क्स और समथिंग लाइक दैट, जिसमें अप्लाई कर जाते हैं हर एक चीज़। और फिर आपको उसके बदले में जनाब वाला आपको चलान फीस वाउचर मिलता है, वो आपने पे करना होता है, और आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट फेस करना होता है। और टेस्ट में जितने अच्छे मार्क्स लेंगे वो आपके जनाब वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मार्क्स लेवल का, जो आपके जो है एडमिशन को यकीनी बनाता है, जो आपके नंबर का एक लेवल बनाता है, ताकि आप लोग जो है एडमिशन हासिल कर सकें। एक चीज़ मैं आपको कहता चलूँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स हाई लेवल के होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि विदाउट एनी जो है ना वो एक पॉइंट ऑफ व्यू के वो भी रह जाते हैं। उसके रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा कि इसमें एज काउंट की जाती है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसकी एज क्या है। वैसे तो आपको बता दूं कि एज लिमिट का बैरियर ख़त्म कर दिया गया है, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास चंद मखसूस सीटें होती हैं डिपार्टमेंट में, ढेरों ढेर तो नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो लोग एज का भी लेवल रखते हैं कि जनाब 18 से 25 साल के अंदर का बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है। फिर जब आप देखते हैं कि बहुत सारा लेवल होता है यूनिवर्सिटी वाले, तो फिर एज का भी वो पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि आया इसकी एज जो है इसके मद्दे मुकाबले जो कंपटीटर है उससे कम है या ज़्यादा है, हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं। एक तो एज का लेवल आ गया, दूसरा लेवल है आपका स्टडी गैप। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका स्टडी गैप होता है। मैं आपको बता दूँ किसी भी सरकारी जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट में एजुकेशन हासिल करने के लिए जो गैप के वाले से चॉइस होती है वो 1 से 2 साल की होती है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बता दूं जिसका 2 साल से ज़्यादा गैप होता है और जनाब मोहतरम वो एडमिशन नहीं ले सकता। 2 साल वाला गैप वाला एडमिशन ले सकता है, लेकिन जिसका 2 साल का गैप होता है उसे भी थोड़ा सा नुकसान फेस करना पड़ता है।
वो नुकसान क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे के 1100 नंबर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2024 में उसने पास किया और 2000 जनाब आला 26 के सेशन में वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो 26 में अप्लाई कर रहा है, होगा क्या, जाहिर है उसके मार्क्स तो बड़े हाई लेवल के हैं, ठीक है। अब आगे क्या मामला आता है, एक तो उसके एज का डिफरेंस आ गया, दूसरा स्टडी गैप आ गया। स्टडी गैप आने की वजह से जो यूनिवर्सिटी ने आपका मेरिट बनाना है, ठीक है, उस मेरिट में आपके जो है 2 ईयर के कुछ नंबर कट जाएंगे कि इस बंदे ने अपना टाइम वेस्ट किया है। और वो बाज़ यूनिवर्सिटी 30 नंबर जो कम रखती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी जो 50 नंबर कम रखती हैं, यानी मेरिट बनाने के लिए जो भी उनका 0.23 0.33 जो भी रेशो होता है वो उनको फॉलो करते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है इस चीज़ से नावाकफ़ है, जिसकी वजह से वो अपने पैसे गंवा लेते हैं, मेरिट नहीं बनता। तो आपने विदाउट कोई टाइम ज़ाया की सारे मामला करने हैं। एक तो ये होगा कि आपका स्टडी गैप, ठीक है। अब बात है दूसरे एक मेन सब्जेक्टिकल पॉइंट पर, स्टडी गैप के हवाले से अपडेट हो गया। अब जो मेन दूसरा है कि एक बच्चे ने करंटली एग्जाम दिए हैं, अब उसे कितने मार्क्स होना लाजमी है अगर वो यूनिवर्सिटी में स्टडी हासिल करना चाहता है। इसमें खाली इंटरमीडिएट नहीं, आपके मैट्रिक के एग्जाम के भी हवाले से मामला होते हैं कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर है। मेरिट जब प्रोसेस में आता है उसके आपको इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों डिग्रीज के जनाब परसेंटेज को काउंट करने के बाद आपको अलग से एक परसेंटेज दी जाती है। पहले मैट्रिक इंटर की देखी जाती है, फिर मैट्रिक की देखी जाती है, फिर आपने जो एंट्री टेस्ट पास किया था उसको देखा जाता है, और आपने जो लेट एडमिशन टेस्ट पास किया वो सारा चीज़ें देखकर और एक परसेंटेज बनती है। उस परसेंटेज के बाद आप लोगों को जनाब यूनिवर्सिटी खुद जो है डायरेक्टली इंटरटेन करती है, अदरवाइज आपको इनडायरेक्टली दीगर उसके जो है एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस की तरफ आना पड़ता है, और वहां पर जनाब मोहतरम किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती, एज लिमिट भी कोई नहीं है, नंबरों का दफा भी कोई नहीं है, बस ये है कि सेकंड डिवीजन हो, लेट पास की हो, फला फला, तो वो लोग जो है LLB 4 साल प्रोग्रामिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना था वो यूनिवर्सिटी का मेन डिपार्टमेंट सरकारी पड़ता है और वो वहाँ पर प्राइवेट पड़ता है। प्राइवेट जो फीसेस होती हैं फिर आपको देनी पड़ती हैं, यहाँ पर आपके साथ रियायत बरखी जाती है। बस सरकारी और जो है वो एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस में ये फ़र्क है कि यहाँ पर जनाब मोहतरम एज लिमिट और जनाब आला मेरिट और दीगर जो है ना किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, हर बंदा तलीम हासिल कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने डिपार्टमेंट में वहाँ पर कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें लाजमी काउंट की जाती हैं, क्योंकि एफिलेशन अदारे तो प्राइवेट वर्क करते हैं, फिर उधर तो मौजे ही मौजे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने आपको फ्री पढ़ाना होता है या फीस कम पे पढ़ाना होता है, उस पर फिर आपके सामने सारे मामला हैं। अब मजीद जो टॉपिक शेयर कर दूँगा, ये तो मामला हो गया। अब इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए लास्ट में अगर मैंने 2024-25 में देखा था तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के लेवल पर 88% मार्क्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर रहे थे, 88 मेरिट आया वहाँ पर, ठीक है, 89 मेरिट आया, 90 मेरिट आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 88 और 80 90 मेरिट पर आ गया है तो जरूरी तो नहीं है जिस बच्चे के 88% मार्क्स है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। जाहिर है किसी 88 तो मिनिमम आ गया ना, तो इससे ऊपर जिसके मार्क्स ज़्यादा हुए वो एलिजिबल हो जाएगा। इसलिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होना लाजमी है, और कोशिश करें कि आपके FFSC में जनाब आला अगर 1200 टोटल अब नंबर हो गया, पहले 1100 था, तो आप देख लें कि 1100 मिनिमम 1100 आपके इंटरमीडिएट में हो, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक में आपके जनाब मोहतरम वो भी इस तरह जो है आपके A+ ग्रेडेड में आता हो। मैट्रिक में भी 1100 नंबर है तकरीबन 250 तो 300, तो उसमें भी आपके 1050 30% इस तरह का मेरिट हो, तो फिर आपका यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी कोई 40-50 नंबर हो, इंटरव्यू वावा में भी अच्छा आपका नंबर मिल जाए, तो फिर आप लोगों के जनाब आला वहाँ पर जितने अच्छे मार्क्स होंगे आप एलिजिबल होंगे। बात स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके इंटरमीडिएट में जनाब आला 1050 मार्क्स होते हैं और मैट्रिक में 750 नंबर होते हैं, तो वो समझते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वो कागज़ अप्लाई करने के बाद जब टेस्ट फेस करते हैं उनका वहाँ पर जो मेरिट नहीं बनता। तो मेरिट इसलिए नहीं बनता जब कॉम्बिनेशन आता है तो बहुत सारे बच्चे आपसे ज़्यादा बर्तरी हासिल किए होते हैं। तो ऐसे तमाम वीवर जिनका मैट्रिक में 90+ मार्क्स हैं, इंटर में 90+ मार्क्स हैं, और वो जनाब आला टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पक्का है कि वहाँ पर पास हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब थर्ड लिस्ट लगती है, थर्ड लिस्ट तक जो मेरिट जो है 88 86 यहाँ तक आ जाता है, तो फिर आप लोगों के उस लेवल को देखते हैं कि कितने बच्चों ने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाया है और कितने बच्चों की पॉसिबिलिटी बनती है। दैन यूनिवर्सिटी आपका चुनाव करती है, फिर आपको जनाब एक इंटरव्यू के बुलाया जाता है जिसमें आपके तमाम असली सनात देखी जाती हैं, इवन के डूमी सेल भी देखा जाता है, और आपके आईडी कार्ड की कॉपी, फादर गार्डियंस के आईडी कार्ड की कॉपी, तमाम तरह की कॉपी सेट आपसे वसूल की जाती है, और इसके बदले में आपको चलान फीस यूनिवर्सिटी का देता जाता है। आप लोग चलान फीस लेकर यूनिवर्सिटी बैंक बाद में सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद यूनिवर्सिटी आपने रिपोर्ट करनी है, मैंने फीस सबमिट करवा दी, और आगे जब लिस्ट लगती है उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आप लोगों की क्लासेस स्टार्टर्स के हवाले से जो स्केड्यूल यूनिवर्सिटी जारी करती है आप लोग फिर उस पर जो है अपनी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये था टोटल प्रोसेस, और आप लोगों के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एडमिशन उसकी तमाम डिटेल इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इस तरह की मजीद डिटेल दीगर यूनिवर्सिटीज़ की आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़िम पढ़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।